ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अपरोक्ष अनुभूति, इसके बहुत सारे प्रभाग हैं। उनमें से पहला प्रभाग था साधन चतुष्टय, जो हो चुका है। दूसरा प्रभाग है विचार का प्रकार। विचार कैसे करते हैं, विचार किसे कहते हैं। तो ये 10वां श्लोक है। उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभमिच्छता। उपर्युक्त साधनों से युक्त अपने शुभ की इच्छा वाले पुरुष को ही ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए। कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभमिच्छता, यानी यदि आपको अपने जीवन में शुभ चाहिए, कल्याण चाहिए, तो ज्ञान की सिद्धि आपके लिए ऑप्शन नहीं है, कर्तव्य है। अगर आप ज्ञान की सिद्धि नहीं करेंगे तो कभी भी परेशानियों से छूट नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए। ये अपने वेद शास्त्रों का, अपने सद्गुरुओं का, महापुरुषों का अनुभव है और उन्होंने हमें दुखी देख कर के ये बातें बताई हुई है। नहीं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी बोलने की। शंकराचार्य जी में कितनी सामर्थ्य, कितनी सिद्धियां थी, फिर भी उन्होंने अपना जो थोड़ा सा जीवन था, संसार के लोगों को दुखी देख करके, भ्रमित देख करके, उनके कल्याण के लिए उपनिषदों का जो अर्थ है वो बड़ा गूढ़ है। उसका अर्थ निकाल पाना, समझ पाना सहज नहीं है। जो इन शास्त्रों में उन्होंने परोस दिया है ला करके, और उनकी संस्कृत भी एक अलग तरह की संस्कृत है। आप पढ़ के देखेंगे तो कुछ अर्थ निकलता नहीं है उनसे। जो अच्छे जानकार होते हैं वही उनका अर्थ निकाल सकते। जैसे इसमें एक एक शब्द का विच्छेद कर देते हैं और अर्थ निकल जाता है, ऐसे उसमें अर्थ नहीं निकलता। जो वेद आदि हैं, उसका अर्थ कैसे निकालते हैं ये भी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। और स्पष्ट अर्थ तो तत्ववेत्ता ही निकाल सकते हैं, जो जिनको उस भाषा का ज्ञान भी है। तो जो उपरयुक्त साधन का मतलब हो गया, जो साधन चतुष्टय में साधन थे, विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति है और मोक्ष की इच्छा, यानी छूटने की इच्छा है। अब छूटने की इच्छा है तो छूटने की इच्छा भर से काम नहीं होगा। उसके आगे जिस रस्सी से हम बंधे हुए हैं वो रस्सी खोलनी भी पड़ेगी, और मुक्त होकर के अपने स्वरूप को पहचान करके मुक्ति का जो विलक्षण सुख है, जीवन मुक्ति का, उसे प्राप्त करना होगा। क्योंकि यह जो मन उपजा हुआ है ना, जब तक इसे स्वरूप का रस नहीं मिलता तब तक ये लीन नहीं होगा। एक शरीर से दूसरा शरीर, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता रहेगा, मगर ये न वस्तुओं को पकड़ना छोड़ेगा, न उनको छोड़ना छोड़ेगा। देखिए, कभी कभी हम बैठे रहते हैं, हमको लगता है कि कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। ये अवस्था कौन सी होती है पता है? ये अवस्था होती है चित्त की, जिसको बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था है। यानी जैसे दो चुंबक हों और दोनों चुंबक के कोई बीच में व्यक्ति खड़ा हो जाए, कभी ये खींचता है, कभी ये खींचता है, कभी संसार अपनी तरफ खींच लेता है, कभी आत्मज्ञान है, भगवत भाव है, वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये बहुत भारी दुख का लक्षण नहीं है। भले हमको दुख लग रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि आप बीच में तो आ गए, एक दिन कोशिश करेंगे तो ईश्वर की तरफ झुकाव हो जाएगा। तो ईश्वर का प्रेम या तत्व का जो ज्ञान है वो हमें अपनी तरफ से खींच लेगा।
अपने प्रयास के द्वारा ये बस मध्यावस्था धैर्यपूर्वक क्रॉस कर लेनी है। जिस मध्यावस्था में है ना, कभी संसार खींचता है, कभी परमात्मा का प्रेम दिखाई देता है, उसको धैर्यपूर्वक क्रॉस कर जाए, हिम्मत नहीं हारे। अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो एक दिन जैसे गुरुत्वाकर्षण के पार निकल गए तो फिर परेशानी का अनुभव नहीं होता, फिर राजमार्ग पे अपनी गाड़ी है। लेकिन जब तक हाईवे नहीं आता है तब तक बड़ी सावधानी पगडंडियों पे अपनी गाड़ी को संभालना पड़ता है। तो अगर आपको अपने कल्याण की इच्छा है तो ज्ञान की सिद्धि का कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपका कर्तव्य है, आपको करना पड़ेगा। अब बताया जाएगा कि जो बंधन, जो रस्सियों से हम बांधे गए हैं और जहाँ बांधने के पश्चात हमको अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा है, वो बंधन खोले कैसे जाते हैं। क्या हम सच में बंधे थे? लगता तो ऐसी है कि हम सच में बंधे हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। देखो, जब संबित जगती है तो वो देह का अनुभव करती है, और देह रस्सी में बंधा ही बंधा है। भूख रूपी रस्सी में बंधा है, प्यास रूपी रस्सी में बंधा है, जन्म रूपी रस्सी में बंधा है, मरण रूपी रस्सी में बंधा है, पुण्य रूपी रस्सी में बंधा है, पाप रूपी रस्सी में बंधा है। करे तो करे क्या व्यक्ति? दो ही तो ऑप्शन है, तो पुण्य करेगा या तो पाप करेगा। तीसरा तो कोई चीज बनाया ही नहीं गया, और दोनों में बंधना है नारायण। करता दोनों में बंधना है, यही तो माया है। इसलिए तो बोलते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी कि इससे कोई छूटने का यत्न करता है तो वो इस गांठ को, चेतन और जड़ के बीच जो गांठ बनी है, उसको और ज़्यादा उलझाते जाता है। जितना हाथ पाँव मारोगे उतना परेशानी बढ़ती जाएगी। ऐसी विडंबना है। इसलिए बिना गुरु ज्ञान के हृदय में प्रकाश के, भगवत कृपा के, गुरु कृपा के समाधान नहीं मिलता। अगले श्लोक में कहते हैं, न उत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधनैः यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित। जैसे बिना प्रकाश के पदार्थ का भान नहीं होता। कोई वस्तु रखी हुई है, प्रकाश नहीं दिखाया जाए तो पता नहीं चलेगा कि वस्तु है कि नहीं है। ठीक ऐसे ही यह जो आत्म तत्व है, उसका ज्ञान के बिना दूसरे किसी साधन से उसका प्रकाश नहीं होता। विचार के बिना जो ज्ञान है, जिस ज्ञान को जान करके सारे बंधन कट जाता है, सारी पराधीनता कट जाती है, सारे दुख कट जाते हैं। वास्तव में ये सबकी मांग है, चाहे कोई भी प्राणी हो। कीड़ी की भी यही मांग है। अरे सोचने की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों की बुद्धि का विकास कितना था कि वो ब्रह्मलोक जा सकते थे, ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी से बात करके वापस आ सकते थे। अरे छोड़ो, जा तो सकते थे, उनको बुला भी सकते थे। चलो हम किसी बड़े आदमी के यहाँ चले गए तो ठीक बात है, लेकिन सामर्थ्य इतनी थी कि आवाहन करे तो प्रकट हो जाए। तो सोचो, उनकी बुद्धि का जो इतना विकास था तो उन्होंने किस चीज़ को सर्वोपरि माना है, तो उसका महत्व कितना होना चाहिए। वही चीज़ बता रहे हैं कि विचार के सिवाय आत्मज्ञान प्राप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। बिना विचार के किसी साधन से ज्ञान नहीं हो सकता। बोलते हैं कि जब विचार के द्वारा ज्ञान होता है तो श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी नान्या पंथा विद्यते है। उस तत्व को जानकर ही मुक्ति होती है, यानी मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, मृत्यु के सिर पर पैर रख देता है। अति मृत्यु में थी,
तमेव विदित्वा, उसको जानते ही। बोले कौन होती है मृत्यु जो मुझे मारे? उसे अपनी मृत्यु का भय ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं कर सकता। क्यों? अगर मरी जाएगा तो अनुभव किस चीज का करेगा? वो एक कल्पित मृत्यु का अनुभव करता है जो उसकी नहीं है। वो किसी चीज को मैं मान रहा था जो वो स्वयं नहीं था, और वही उससे छीनी जा रही है। जैसे शरीर को ही मैं मानता हूँ। हाँ, आपने को इनको भी शरीर मानता हूँ, ये मर गए तो मैं समझ गया। हाँ, इनकी तरह ही हम मर जाएंगे, यही सम्मित रहती है। वास्तव में स्वयं किसी ने अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं किया। और जो यहाँ पे बोलते हैं ना कि डेथ लाइफ एक्सपीरियंस जो अपने शेयर करते हैं कि हम मर गए थे और वहाँ चले गए थे, तो नारायण ये बात झूठी है। अगर आप मर ही गए तो वहाँ गए कैसे? आपका उपकरण मर गया। जिस उपकरण से आप इस जगत में जुड़े हुए थे, चल फिर रहे थे, घूम फिर रहे थे, आपका उपकरण मरा है। आप तो हो तभी तो गए। तत्वज्ञान यही बड़ी चीज़ है कि सच्चाई बताती है। और एक बात है, आदमी मर जाने के बाद उसके चित्त में कैसा पड़ा रहता है, ये फलाना जगह जा रहा हूँ, मेरे को ले गए। ये मेरा कभी विचित्र सा लगता है मेरे को। देखो यहाँ तक रहते हैं, यहाँ जगत का तो हमारे दिमाग में, उसके चित्त में ये भी पड़ा रहता है कि मरने के बाद भी उधर जाते हैं। तो जो हमारा स्टोरेज है, मेमोरी है, वो स्थूल शरीर में नहीं है ना, सूक्ष्म शरीर में है। जो हमारी स्टोरेज है वो इनविजिबल है। जैसे अभी हम मेमोरी कार्ड में स्टोरेज करते हैं, तो जो मेमोरी कार्ड है वो विजिबल है, ठीक है। लेकिन हमारी जो मेमोरी स्टोर होती है वो विजिबल मेमोरी कार्ड नहीं है, इनविजिबल मेमोरी कार्ड, लेकिन है स्टोरेज। अगर आप चाहो तो अपने करोड़ों के करोड़ों जन्म देख सकते हो कि किस जन्म में आप क्या थे, और वो कभी फुल नहीं होती, मेमोरी फिल नहीं होती। अवचेतन मन जिसको आप बोलते हो, वही चित्त का गोदाम है, और उसमें क्या क्या नहीं पड़ा है। जब आप इंद्र पद पे थे ना, तो वो भी अनुभव वहाँ पे पड़ा है, और जब आप कीड़ी बन के, केचुए बन के रेंग रहे थे, तो भी वो पड़ा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि जो इतना बहुत बड़ा विशाल शास्त्रों का उन्होंने संयोजन किया है, तो उन्होंने, उनके पास वो एक्सेस थी, वो उस गोदाम में जाके देख सकते थे कि किस जगह पे जाने पर कितना दुख था मुझे। वशिष्ठ जी का कई जगह पे वर्णन ही आता है। वो चित्त से तदात्म करके देख लेते थे कि अब ये जो कीड़ा उड़ रहा है, ये वर्णन किया हुआ है कि कीड़ा जो उड़ रहा है, ये अभी अपने आप को गरुड़ के जैसा अनुभव कर रहा है कि मेरा वेग इतना तेज है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। जबकि कीड़ा तुम्हारे सामने उड़ के यहीं से यहीं जा रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि में कैसा है। तो ये सारी चीज़ें उस दिन आप सब लोगों ने पढ़ा था ना, क्या शब्द आया था? पर प्रज्ञानुग, यानी दूसरे की बुद्धि में क्या अनुभव हो रहा है उसको भी वो जानने में समर्थ है। क्यों? क्योंकि वो सर्वधि साक्षी भूतम, सब की बुद्धियों का साक्षी है, सब की बुद्धियों का। जैसे सूरज अगर बोलना चाहे तो बोल सकता है कि धरती पे जितने भी पात्र रखे हुए हैं, उनमें जितने भी प्रतिबिंब है वो सब मैं हूँ, बोल सकता है, उसी का तो प्रतिबिंब है। और वहाँ प्रकाश जा रहा होगा तभी तो प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो उस प्रकाश को देख करके वो बता सकता है कि ये तेल है, ये पानी है, ये पेट्रोल है। नहीं बता सकता? बता सकता है। तो बिना ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। विवेक चूड़ामणि में भी आता है, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि यजन्तु देवता। स्वरूप ज्ञान बिना मुक्तिम न सिद्ध्यन्ति। ब्रह्म आत्मैक्य बोध बिना विमुक्तिम न सिद्ध्यन्ति। ब्रह्म शत अंतरे अपि। ब्रह्म शत अंतरे अपि का मतलब होता है ब्रह्मा जी के 100 दिन बीत जाए, यानी तुम्हारे 100 कल्प बीत जाए,
नहीं ज्ञान अभिन्न 100 कल्प में भी छूटता संसार है। यानी आपने अपने मैं को यदि अपरिछिन्न ईश्वर तत्व आत्म तत्व अनुभव नहीं किया ना, तो चाहे 100 कल्प बीत जाए आपको परेशानियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। परेशानियां कुछ देर के लिए गेट पे रुक जरूर सकती हैं, लेकिन एक दिन आपके कमरे में प्रवेश जरूर करेंगे। सच्चाई है। स्वर्ग रूपी कमरे में चले गए तो परेशानी थोड़ी देर के लिए वेटिंग में रुक जाएगी, लेकिन आएगी। यहाँ तक बोलते हैं अपने शास्त्रों में बात आती है कि आपने किसी की उपासना की और उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया कि चलो हम आपको दुखों से छुड़ा देते हैं, चलो आप मुक्त हुए, कृपा कर देते हैं। तो अपने शास्त्रों ने बोला हुआ है कि ये जो कृपा उन्होंने दी हुई है, ये जो आपको मुक्ति दी हुई है, जिसको आप सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति समझते हो, ये उनकी दी हुई है ना, तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन वो वापस भी ले सकते हैं। तो मार देख लीजिए जय विजय का। अरे जब ईश्वर अवतार लेते हैं ना, तो उनके लोक में जो लोग रहते हैं ना, उनको भी आना पड़ता है धरती पर। राजा जा रहा है तो प्रजा नहीं जाएगी। हाँ, तो ये बंधन नहीं है। हाँ, एक जगह तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला हुआ है, मैं उस परम आनंद में भली भांति समाहित हूँ, और ये जो माया है ना, ये मुझे मेरे भक्तों से जोड़ देती है, मेरे भक्तों के अधीन कर देती है, पराधीन कर देती है, उस आनंद में बाधा डालती है। इसको तो एक बापू जी नहीं बोलते हैं कि जिसने भी नाम और रूप स्वीकार किया है उसमें अविद्या का अंश तो है ही है, भले वो तत्ववेत्ता क्यों ना होना रहे, अविद्या है तभी रूप का धारण है, बोलना चालना व्यवहार है। स्वरूप का बोध है, इसके कारण कर्मों का बंधन नहीं है, अपने स्वरूप का आनंद है, लेकिन नाटक तो करना पड़ रहा है ना, अपरिछिन्न होकर के परिचिन्न दिखना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और हमेशा तुमको ज्ञानियों से थोड़ी पाला पड़ेगा, अज्ञानियों से भी तो पड़ेगा। हाँ, तो जो प्राणी जो भाषा को समझता है उसी भाषा में बोलना पड़ेगा। वो देह को मैं समझता है तो आपको देह को मैं करके बोलना पड़ेगा। हाँ, तुम हमको पुष्प चढ़ाते हो, हमको बढ़िया लगता है, ठीक है, ऐसे करते रहो, हमारे प्रति भक्ति भाव रखो। हाँ, तो क्या वो अपरिचिन्न तत्व को बोल करके समझ रहा है? नहीं ना रहा है, जान रहा है कि ये मुझे इतने में ही समझ रहा है। इसीलिए तो गीता में उन्होंने बोला अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनन्ते माम अबुद्धया। मैं तो अव्यक्त हूँ और मुझे व्यक्ति जैसा समझते हैं लोग। बोले शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन हमेशा इसी में रहोगे तो तुमको क्या बोला जाएगा, अबुद्धया। विचार करना पड़ेगा, हमेशा बच्चे बने रहेंगे तो नहीं काम चलता है। और इसके लिए दोनों चीज़ें हैं, ईश्वर की शरणागति और उनके ज्ञान का आदर। क्योंकि अभिमान करके तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। क्या है? शरीर भी प्रकृति का, सांसें भी वही चला रही, भोजन भी वही पचा रही, आप भोजन नहीं पचा सकते। ये जो सोचने समझने की क्षमता है, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, ईश्वर की है। जो स्मृति है, जो संशय को निराश करने वाली अपोहन की सामर्थ्य है, ये सब ईश्वर की है, सब उसी का है नारायण। फिर हम अभिमान करते हैं ना, तो बिना विचार के अभिमान नहीं हो सकता है। विचार करो तो खरी मूर्खता दिखती है। विचार करो तो केवल दृग मात्र तत्व है, वो तुम हो, इसके सिवाय तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद जो तुम अधिकार जताते हो ना, तो नाहक का अधिकार है, उसके लिए दंड मिलता है। जिसको तुम पुरस्कार समझते हो ना, वो भी दंड ही है। जैसे तुम सोचते हो कि हमको स्वर्ग मिल गया, ये हमारे लिए पुरस्कार है, पुरस्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको दिखाई दे रहा है वहाँ सुख है ना, तो तुमने अपने आप का अनादर किया ना, तो
वहाँ से च्युत किया जाएगा तो जितना बड़ा सुख होता है ना, उस सुख से जब च्युत किया जाता है तो उतना बड़ा दुख भी होता है। हाँ, उसका उपयोग कर लो आप आत्मज्ञान की सिद्धि में, परम देव के पूजन में, आत्मदेव के पूजन में, परम शिव के पूजन में, तो वो आपको अपने मैं से एकता का बोध करा सकता है। गुरु के रूप में आकर हृदय में पात्रता दे सकता है कि हमें उस आत्मज्ञान में रुचि हो जाए। बड़ी चीज़ यही है, आत्मज्ञान में रुचि होना कठिन है और प्रेम होना आत्म तत्व से तो और भी कठिन। प्रेम होने का एक ही लक्षण है कि जब भी आपको खाली समय मिलता है आप वो समय कहाँ गुजारते हैं। अगर स्वरूप में गुजारते हैं तो स्वरूप से प्रेम है, अगर और कहीं गुजारते हैं तो वहीं प्रेम है। तो ये जो दूसरा 11वां श्लोक है उसमें हमने समझा कि बिना ज्ञान के, बिना विचार के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। चाहे कोई भी साधन हो, लिख दिया है अन्य साधन ही। अन्य साधन में आप कुछ भी साधन ले सकते, जैसे बोले कि कोई कर्म करने से मुक्त हो जाएगा तो नहीं हो सकता, जप करने से मुक्त हो जाएगा तो नहीं हो सकता। कोई भी क्रिया मुक्ति को खरीद नहीं सकती, क्योंकि मुक्ति ईश्वर का स्वरूप है। वास्तव में मुक्ति ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त कोई वस्तु नहीं है, स्वयं ईश्वर ही मुक्ति है। तो अगर आप किसी क्रिया के द्वारा उसे खरीद सकते हो तो वो क्रिया बड़ी होगी, वो मुक्ति छोटी होगी। यानी आप 1000 रुपये की साइकिल खरीदते हो तो साइकिल का दाम 900 रुपये ही होगा, तभी तो 1000 रुपये में वो 100 रुपये प्रॉफिट लेकर के देगा। तो ये बात समझ नहीं होती है, ये किसी का उत्साह तोड़ने के लिए नहीं है, सच्चाई बताने के लिए है। अगले श्लोक में कहते हैं अब विचार कैसे करें कि हमको आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाए। ये श्लोक बहुत जबरदस्त श्लोक। को अहम कथम इदम जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानम किम अस्ति विचारः सो अयम ईदृशः। इसमें जो संधि विच्छेद है वो हम संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हैं तो सरल हो जाएगा समझना। विचार का सबसे पहले जब आत्मज्ञान के विचार के लिए आप बैठते हैं तो सबसे पहला विचार होता है कि मैं कौन हूँ, को अहम। 90% लोग तो विचार ही नहीं करते, सुन लिया, समझ लिया, मान लिया, समझ क्या लिया, मान लिया। हाँ, कभी नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ, खोजते ही नहीं है। बोले पता है ना मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। उत्तर का कोई मतलब नहीं है, आपके प्रश्न का मतलब है। अरे नारायण, जिसको आवश्यकता ही ना हो उसके घर में पूरी दवाइयाँ भर के रख दो, उसको कोई लाभ है? उसको पता ही नहीं है ये दवाई खाने से ये चीज़ निवृत्त होती है। जितने विचार किए जाते हैं ना, उससे कौन सा संशय निवृत्त होता है ये पता ही नहीं है। अरे भाई, कौन सी दवाई पाँव पे लगाने की है, कौन सी खाने की है, पता तो होना चाहिए। दवाइयाँ ला के रख दी सब, लेकिन कौन कहाँ लगाना है। इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले आपके पास प्रश्न होना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आपके पास प्रश्न होगा तब सद्गुरु से उत्तर प्राप्त होगा। यहाँ तो हमारे पास प्रश्न था ही नहीं, हमको गुरुजी ने उत्तर बला दे दिया। किसको आवश्यकता थी आत्मज्ञान की? पता ही नहीं था कि आत्मज्ञान क्या होता है, उससे क्या प्राप्त होता है। हमको डायरेक्ट सत्संग मिल गया, तो आत्मज्ञान हमको पहले मिल गया, उत्तर हमको पहले मिल गया। उल्टी परंपरा इसको बोलते हैं ना। कलयुग में इसी चलता है नारायण, क्या करे, कोई पात्र नहीं है। इसके लिए अब अपने भीतर प्रश्न जगाइए, उत्तर सुन के प्रश्न बना लीजिए कम से कम। पहला प्रश्न है कि को अहम, मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न है कथम इदम जातम,
इदम माने ये सारा जो जगत दिखाई देता है अपने शरीर सहित, अपने अंतःकरण सहित, यानी जो भी साक्षी भाष्य है, साक्षी को छोड़ दो तो जो भी दिखता है, कथम इदम जातम, यह कैसे उत्पन्न हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्पत्ति प्रकरण योग वासिष्ठ का। को वै कर्ता से विद्यते, और इसको कौन उत्पन्न करने वाला है, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि उपादानम किम अस्ति इ, यानी इसका उपादान क्या है, जो ये जगत बनाया गया है इसका बनाने वाला कौन है, यानी निमित्त कारण कौन है, और किस मिट्टी से बनाया गया, कहाँ से रॉ मटेरियल लाया गया, जो ये पृथ्वी बना दी गई, जल बना दिया गया, अग्नि, वायु, आकाश, रॉ मटेरियल कहाँ से। उपादान का मतलब होता है किस मिट्टी से बनाया हुआ है। मैं कौन हूँ, यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ है, इस जगत को किसने बनाया है और किस पदार्थ से बनाया है। जब ये पता चल जाएगा, मूलभूत प्रश्न तो यही है, सत्य की खोज में मूलभूत प्रश्न है। तो प्रश्न उपजता है कि भाई ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, इससे मेरे दुख का निवारण हो जाएगा, ये तो कहीं दिखाई नहीं देता है। बोले हो जाएगा, धैर्य रखो। बोले क्यों? क्योंकि बोले कि सबसे पहला प्रश्न क्या है कि मैं कौन हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपको कि दुख किसी और को हो रहा था और रो आप रहे थे, ये भी तो हो सकता है। सच में आपको दुख है, पहले इसकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। आप चले गए डॉक्टर के पास कि भाई हमको दवाई दे दो, हमको तो ऐसा लग रहा है कि टीबी हो गई है, खांसी आ रही है। बोले तुम खुद ही खांसी आ रही, इसका मतलब टीबी हो गई। तो परीक्षण करेगा ना पहले, कि पहले टीबी की दवाई दे देगा तुम्हारे बोलने से। हाँ, वेदांत शास्त्र यही करता है, पहले परीक्षण करते हैं पहले कि तुमको दुख है कि नहीं है। अगर है तो हम दुख की दवाई ज़रूर देंगे, बंधन की दवाई ज़रूर देंगे। तो वो जो परीक्षण है ना, वो ये प्रश्न है। इन प्रश्नों के तुम उत्तर दे दो तो हमको पता चल जाएगा कि तुमको बीमारी है कि नहीं है। तो ये बीमारी के लिए पूछा जा रहा है कि क्या तुमको पता है जो तुम बोल रहे हो कि हाय कष्ट, हाय कष्ट, हाय पीड़ा, हाय दरिद्रता, हाय शरीर का दर्द, मन का दर्द, बुद्धि का मोह, इसी को बोलते हैं आदि व्याधि और उपाधि। आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, पीड़ाओं की परंपरा है नारायण। हर पल आपका शरीर बता रहा है नारायण कि आप पीड़ा में है, आपका मन बता रहा है कि आप उलझन में है। आत्मज्ञान है तो अब आप देख रहे हैं कि तुम कितना भी बोलो, हमको पता है कि तुम झूठे हो। मन सत्य नहीं बोल सकता, इंद्रियां सत्य नहीं बोल सकती। इंद्रियां बताती हैं कि आप समस्या में हो, मत मानो। इंद्रियां बता रही हैं कि आप पीड़ा में हो, आपका पाँव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, आँख दुख रही है। मेरा नहीं दुख रहा है, चल हट, थोड़े समय के लिए तू है, बोल रही है, अभी सो जाएगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहाँ गई तू, कहाँ गया तेरा दुखात्मक ज्ञान। और कभी अनुकूल घट गया तो बोले कि बड़ा सुख है, चल झूठी। विश्वास मत करो, ये जो आपके अंतःकरण में वृत्तियों का प्रतिबिंबन है, उस प्रतिबिंबन में जो भी दिखता है वो माया है, छल रही है आपको। अगर आपको पता है कि ये माया है, और माया को न लिपटने जाओ न हटाने जाओ, दोनों में पकड़ लेगी आपको। दृग मात देखो और उसको सिर्फ हाथ हिलाओ ऐसे, बाय, ठीक है। और उसका बाय करने के लिए आपके पास ज्ञान के वचन होने चाहिए। जैसे ही ज्ञान के वचन रखोगे तैसे ही वो सिर झुका लेंगे और जहाँ से आए थे वहीं विदा हो जाएंगे। सच्चाई बता रहे, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। पराजित कर सकते हो क्या? हाँ, बापू जी ने बताते हैं वो भीम का और वो छोटे से बौने का जो युद्ध हुआ था, ज्यों ज्यों लड़ाते होते वो बड़ा होते हैं। इन वृत्तियों से लड़ के आज तक कोई जीता नहीं है,
क्यों? क्योंकि वृत्तियों से लड़ने के लिए आपको वृत्ति बनना पड़ेगा। वृत्ति बनना पड़ा तो आपको अंतःकरण में बुला लिया ना उसने, और जहाँ उसका बल ज़्यादा है वहीं उसने बुलाया। वो साक्षी में थोड़ी गई लड़ने के लिए, बुला लो। यही तो टैक्टिक्स है उसके लड़ने की। तुम वृत्ति को बुला लो कि मेरे प्रदेश में आ जा, तो तुम अपने प्रदेश में जीत जाओगे। अगर तुम उसके प्रदेश में चले गए तो पटक पटक के मारेगी, धो डालेगी, जिसको बोलते हैं। यही हाल होता है। सब बोलते हैं कि जो है हमारा मन हमको बहुत परेशान करता है, करेगा ही। मन के क्षेत्र में उतर के चले गए तुम। इसके लिए तो पहले बोला उक्त साधन युक्तेन, पहले जो साधन बताए हैं उनके द्वारा तैयारी कर लो और मन के क्षेत्र से बाहर निकल जाओ। एकाएक कोई मन के क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाता है, क्योंकि अगर आप अज्ञान में हो तो आप मन के राज्य में ही खड़े हो। तो वहाँ से निकलने के लिए जो कल साधन पढ़े थे हम लोगों ने ना, विवेक है, वैराग्य है, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान है और मुमुक्षा है, यही मन के राज्य से आपको बाहर निकालता है। बाहर निकालने की सामर्थ्य देता है। फिर आत्मज्ञान के 2-4 वचन सुनते ही, मनन करते ही आप अनुभव करने लगते हैं कि हम मन से बाहर खड़े हैं। इन वृत्तियों की हम तक पहुंच नहीं है, ये केवल चिल्ला सकती हैं। अगर हमने इनको महत्व दिया ना, तभी हमको लपेटती है। हमने महत्व नहीं दिया, आत्मज्ञान के बल पर अपने स्वरूप में खूंटा गाड़ के खड़े रहे, तो इन लहरों का कोई प्रभाव नहीं है। और चिल्लाती हैं और क्या याद दिलाती हैं, अरे तुम तो मुझे मैं मानते थे, हाँ तुम तो मेरे अपने हो। अरे नारायण, अभी आपको दुख नहीं हो रहा है। आपका कोई परिवार का आ जाए और बोले कि मेरे को बड़ी परेशानी है, ये हो गया, आपका चेहरा उतर जाएगा। उनकी परेशानी दूर कैसे करें? ये माया का अस्त्र है। क्यों? आपको क्या बना दिया? पुत्र। आपको क्या बना दिया? संबंधी। थे क्या आप? ब्रह्म तत्व, अपरिच्छिन्न तत्व। 1 सेकंड लगा उसको आपको जीव बनाने के लिए। ये मत सोचो कि हमेशा शत्रु बन के आएगी। कभी परम प्रियतम का रूप धारण करके ऐसे आती है कि आपको पता भी नहीं चलता, ठग लिए गए आप। जो बड़े बड़े असुर किसी से मारे नहीं जाते थे ना, तो ऐसे ऐसे दांव खेले जाते थे कि बेचारों को आपस में लड़वा दिया गया और मर गए। सुंद उपसुंद का माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो इस समझने की बात है। ये जो विचार है, तो इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, वो आगे मिलते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा। इस प्रकार आप विचार करते हैं तो वही यथा योग्य विचार है। कहीं से भी प्रारंभ मत कर दीजिए, यहाँ से चालू करिए। ये बेसिक है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। अब देखो, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहले बताते हैं कि आप क्या नहीं हो। आप क्या हो ये नहीं बताते। ना हम भूत गणो देहो, ना हम चाक्ष गणस तथा एतद विलक्षणा कश्चित विचारः सोऽयम् ईदृशः। ना हम भूत गणो देहो, ये जो देह है वो एक संघात है। संघात यानी ढेर है। ढेर में एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देह का अर्थ ही होता है, दिह उपचय धातु से बनता है। उसका अर्थ होता है कई चीज़ों का एक ढेर। जैसे खलिहान में बहुत सारे हाँ सब मिला करके एक ढेर लगा दिया गया हो, वैसे ही 5 प्रकार 5 भूत तो आपको दिखाई दे रहे, उनका ढेर। इसके लिए क्या बोला गया है? ना हम भूत गणो देहो। ये जो 5 भूतों का ढेर है, जिसको अभी तक मैं देह बोलता था, वह मैं नहीं हूँ। ना हम चाक्ष गणस तथा, अभी 5 भूत छोड़ दीजिए, इसमें जो अक्ष है, चाक्ष, अक्ष माने होता है आँख। आँख मतलब केवल ये आँख नहीं, आँख यानी 5 ज्ञान इंद्रियाँ, यानी ज्ञान का जो कर्ण है उसको अक्ष बोला जाता है। तो
तो ये पांचों गणेंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का जो समूह है वो भी मैं नहीं हूँ। इंद्रिय समूह, ज्ञान इंद्रियों का समूह। एतद् विलक्षणः कश्चित्, जो मैं हूँ उसका लक्षण इनसे अलग है। एतद् विलक्षणः कश्चित्, जो इस प्रकार का विचार है यही उत्तम विचार है। तो देखिए भाई, हमको सदैव अनुभव में आता है कि मैं एक हूँ। किसी को अपने में दो अनुभवों में आता है क्या? क्यों रितेश, अंदर में लगता है कि कभी मैं रितेश हूँ, फिर कभी रमेश बन गया, कभी महेश बन गया? हाँ, नहीं लगता ना। लेकिन शरीर में हाथ अलग, नाक अलग, पाँव अलग, यहाँ अलगाव लगता है ना, अलगाव लगता है। तो दोनों के लक्षण अलग है। एतत् विलक्षणः कश्चित्, दोनों के लक्षण अलग अलग। ये सबका अनुभव है ना नारायण। देखो, इसके लिए कोई बात मानने की ज़रूरत नहीं है। दृष्टि डालो, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो और अनुभव हो जाए। अब यही जो अष्टावक्र गीता का पहला श्लोक चालू हुआ था, दूसरा श्लोक था, वहीं से ये भी चालू होगा। इस प्रकार का विचार करिए कि यह देह है जिसमें पांचों भूत हैं। भाई पृथ्वी भी है ना, तभी तो सुगंध लेते हो। जल है तभी तो रस आता है। वायु है तभी तो चलते हो। अग्नि है तभी तो भोजन पचता है। आकाश है तभी तो आप खाना खाते तो अंदर जाता है। खाली जगह है ना, तो पांचों भूत हुए। और पांच तरह के ज्ञान का हम ग्रहण करते हैं तो पांच इंद्रियां भी हुई, कर्म इंद्रियां भी हुई। तो ये सब पांच पांच है और मैं अकेला हूं, तो ये कैसे हो सकता है? और भी लक्षण बनाए जा सकते हैं। जैसे आपकी इंद्रियां बदलती रहती हैं। अरे भाई, बचपन में हाथ पांव छोटे छोटे थे, आँख की दृष्टि बदलते रहती। पहले बढ़िया देखती थी, अभी मध्यम हो गई है। बुढ़ापे में और कमज़ोर हो जाएगी। सुनने का भी हो सकता है। तो ये सब में परिवर्तन है, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं है। इन सब में तो आप लोग पारंगत हो गए, ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते, संकल्पो विविधा कर्ता विचारः सोयम ईदृशः। ये जो सारा प्रपंच आपको दिखाई देता है, ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और ज्ञान होने पर लीन हो जाता है। और नाना प्रकार का संकल्प ही इसका करता है। जो दूसरा उन्होंने पूछा था ना, कथम इदम जातम, उसका उत्तर है ये। कर्ता से विद्यते, उसका भी उत्तर है। और उपादान का उत्तर अगले श्लोक में देंगे। किससे बनाया वो अगले श्लोक में उत्तर दिया जाएगा। संपूर्ण प्रपंच अज्ञान जन्य है और यह ज्ञान होने पर लीन हो जाता है। नाना प्रकार का संकल्प ही इसका करता है। यानी ये जो इदम बोला जा रहा है ना, कथम इदम जातम, को कर्ता से विद्यते, तो कर्ता कौन है? बोले विविध प्रकार का जो संकल्प है उसी ने इसको बनाया हुआ है। तो हम सब लोग पढ़ते क्या हैं कि एक ब्रह्म था, शांत ब्रह्म था, उसमें संकल्प हुआ क्या? बहुश्याम प्रजाए, या एको हम बहुश्यामी। तो ये संकल्प ही करता हुआ ना। चलो आप बोलो ब्रह्मा जी ने बनाया, तो प्रश्न उठेगा कि ब्रह्मा जी को किसने बनाया? इसके लिए स्पष्ट उत्तर क्या होता है कि एक ज्ञान तत्व में ही जो स्फुरन होता है वही स्फुरन ब्रह्मा जी कहलाता है। उसी में यह संकल्प है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसलिए क्या कहा गया? संकल्पः विविधा कर्ता। ये जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं आपको दिखाई देती हैं, इसका जो कर्ता है वो आपका संकल्प है। ठीक है? बोले हम नहीं मानते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ रिवर फ्रंट बन रहा है ना, कुछ समय पहले क्या था? जंगल ही जंगल। किसी के मन में संकल्प ही तो उठा कि यहाँ पे रिवर फ्रंट होना चाहिए। भौतिक जगत है, इसके लिए साधन लगते हैं, समय लगता है और धीरे धीरे परिवर्तन होता है।
लेकिन होता ज़रूर है। संकल्प ही सारी सृष्टि आपकी बनाता है और संकल्प ही सृष्टि मिटाता है। यहाँ पे वेल्डिंग रूम है, कल को हो जाए कि भाई पास हो जाए बिल्डिंग बना डालो तो तोड़ फोड़ की बिल्डिंग बन जाएगी। संकल्प ने नहीं बनाया, किसने बनाया? संकल्प विविधा करता। और यह जो उत्पन्न हुआ है अज्ञानम प्रभुम सर्वम, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और ज्ञानेन प्रबल्यते, और ज्ञान से मिट जाता है। बोले ये सारे पदार्थ अज्ञान से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? क्योंकि अज्ञान तो कोई वस्तु ही नहीं होती है। सही बात है ना? तो हम भी कहाँ बोल रहे हैं कि उत्पन्न हुआ है? ये आपको उत्पन्न हुए से दिखते हैं, उत्पन्न हुए ही नहीं है। ये तो वास्तव में भ्रम है। अज्ञान से केवल भ्रम की उत्पत्ति होती है नारायण, किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे अभी ठूठा था, अब उसका ज्ञान नहीं था तो उसमें प्रेत उत्पन्न हो गया, चोर उत्पन्न हो गया। ठीक है, ऐसी जगत है। अज्ञान प्रभुम सर्वम, तो यहाँ जो सर्वम लिखा हुआ है उसको सत्य मत समझ लो, क्योंकि सत्य वस्तु कभी अज्ञान से उपज नहीं सकती। और ज्ञानेन प्रबल्यते यानी टार्च जला सब खत्म। क्लियर हो गया ना? इससे ज़्यादा दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है, समय भी नहीं है ना। अगला जो श्लोक है वो है एतयोः उपादानम एकम सूक्ष्मम सदव्ययम यथैव मृद घटादीनाम विचारः सोयम ईदृशः। तो ये जो कुछ भी अभी अज्ञान से बना हुआ था, जिसको संकल्प ने बनाया था, उसका जो उपादान है, उसके लिए कहते हैं जैसे घटादि का उपादान कारण मृत्तिका है, वैसे ही इन अज्ञान और संकल्प दोनों का, यानी बनने वाला और बनाने वाला दोनों, यानी ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की सृष्टि दोनों। ठीक है, ये जिसको अभी आप क्या बोलते हैं संकल्प बोल रहे हो ना, इसी को मन बोला जाता है। और जिसको आप सर्व वस्तुएं बोल रहे हो वो मन का व्यापार है, ठीक सपने की तरह। दोनों का उपादान एक सूक्ष्म अविनाशी सत्य है। वह विचार इस प्रकार का होता है, जो आपको विचार करना है वो आपको ऐसे करना है। पहले तो इनके जो अर्थ है उनको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक है उपादान, सूक्ष्म है, सत्य है, अव्यय है, चार चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, अब बोले यार उपादान को आप एक कैसे कहते हो? मैं बोलता हूँ 4-5 चीज़ों से मिला के बना दिया। प्रश्न पूछ सकता है ना? तो जैसे आप बोलोगे कि एक से अधिक है, वैसे फिर से प्रश्न करेंगे क्या कि वो 4-5 चीज़ें किससे बनी थी? क्योंकि जब तक आप एक वस्तु पे नहीं टिकोगे ना, तब तक प्रश्न बनते रहे। सीधी सी बात है ना। जब आप बोलोगे कि एक ही था तो अब उसको किसी से उपजाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या लगा दिया? बोले सत। सत उपजता ही नहीं है नारायण, क्योंकि वो पहले से ही है और कभी मिटेगा भी नहीं, बदलेगा भी नहीं। इसलिए उपादान जो है वो सत्य है, जिसको यहाँ उपादान कहा गया है। आगे बढ़ते जाएंगे तो उसी को अधिष्ठान कहा जाएगा। तो बोले आप पहले से ही अधिष्ठान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो कार्य कारण भाव से ग्रस्त है, यानी अभी वो जगत को सत्य समझती है। तो क्या प्रश्न करेगी कि इतना जो हम लोग हैं तो हमको किसने बनाया? तुम गांव का कोई हो है जिसने कभी सत्संग वत्संग नहीं सुना हो है, तुम उसको जाके बोलो कि मन ने रचा हुआ है जगत, बोलेगा यार पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है? मन ने रचा हुआ है, ये मैं पौधे लगाता हूँ, फल आते हैं, खाता हूँ, मीठा लगता है, घर परिवार चलता है, तुम बोलते हो ये मन से रचा हुआ है। सच्चाई है ना? तो हमारी बुद्धि कार्य कारण भाव से ग्रस्त है। कार्य कारण भाव बोलते हैं कि अगर पुत्र है तो उसका पिता भी होगा और उसका भी पिता होगा। तो ये जो संसार दिखाई देता है इसको किसी ने बनाया होगा, अवश्य बनाया होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उत्तर तो मिल गया अपने को, किसने बनाया है और इसका स्वरूप क्या है। लेकिन
प्रारंभ में सच्चाई ज़्यादा रहती, इसके लिए उपादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे आपकी बुद्धि का विकास होते जाएगा, उसी उपादान शब्द को हटा करके कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाएगा? अधिष्ठान शब्द। कब बोला जाएगा अधिष्ठान शब्द? जब आपको ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं ये भ्रम से कल्पित दिखाई देने लगे तब, क्योंकि अधिष्ठान के साथ अध्यस्त शब्द जुड़ता है, यानी जो जगत है वो अध्यस्त है, कल्पना मात्रा। ठीक वैसे या आकाश में नीलिमा होवे मगर दिखे मगर होवे नहीं। तो ये जो उपादान है सारी वस्तुओं का, उसको क्या बोलते हैं? एक है। समझ में आगा क्यों है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सूक्ष्म होगी तभी व्यापक होगी, और व्यापक होगी तभी तो इतना बड़ा जगत। हाँ, अरे बोलते हैं ब्रह्मांड का कोई और छोर ही नहीं है, और ये ब्रह्मांड तो लगातार बढ़ते जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और एक ब्रह्मांड से, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने पे बीच में तो लाखों प्रकाश वर्ष के बीच इतना बड़ा गैप है, जहाँ ना कोई तारे हैं, ना कोई ग्रह है, ना कोई नक्षत्र है। विज्ञान भी बोलता है। ये बात क्यों बता रहा हूँ कि जब आप ध्यान करते हो ना, तो एक ब्रह्मांड इधर, दूसरा ब्रह्मांड इधर, उसके बीच में बैठ के ध्यान करना चाहिए, जहाँ ना कोई ग्रह होवे, ना नक्षत्र होवे, ना पृथ्वी होवे, ना जल होवे, ना अग्नि होवे, खाली आकाश तत्व। फिर वहाँ बैठ के विचार करो कि मैं कौन हूँ। धरती पे बैठ के विचार करोगे तो कोई बोलेगा तुम चाचा हो, कोई ताऊ हो, तुम बेटा हो, तुम हो। वहाँ देखोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। वहाँ पूछो कौन हूँ मैं, परम एकांत में। इसके लिए जब हम ज्ञान का विचार करते हैं तो हम अपने चारों तरफ विस्तृत आकाश को देखते हैं, ऐसा आकाश जिसमें सृष्टि का नामो निशान ना हो, और वहाँ अपने आप को पहचानो। तब आपकी वृत्ति का ब्रह्माकार होने का परसेंटेज ज़्यादा होगा, शांत होने का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो एक समझ में आ गया, सूक्ष्म समझ में आ गया, सत्य है ये भी समझ में आ गया। अव्यय, कितना बढ़िया शब्द बनाया। बोले जैसे मिट्टी से आप कुछ बनाओ तो मिट्टी खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है। तो बोले ऐसी वैसी मिट्टी नहीं है ये। बोले कितनी भी सृष्टि बनाओ, इसमें रंच मात्र इसमें कमी नहीं आती है। अव्यय है, ऐसा अधिष्ठान है। यही वो शब्द हैं जो आगे जाकर के स्वयं अपना प्रकाशन करेंगे और अपने अर्थ का आपसे प्रश्न करेंगे कि आप मुझे उपादान कैसे कहते थे, क्योंकि मैं तो अव्यय हूँ। जो अव्यय होता है वो उपादान नहीं हो सकता, उससे कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि वो खर्च ही नहीं हो रहा है। बनने के लिए तो उसका कुछ हिस्सा गल करके कुछ बनना चाहिए। सोना है 1 किलो, हार बनाना है तो सोना 1 किलो से कम हो जाएगा, जो निकालोगे उसमें से वह हो जाएगा ना। वो परम तत्व जो है वो व्यय नहीं हो रहा है। एक श्लोक और है, क्योंकि एक भाग तो एक दिन में ख़त्म हो ही जाना चाहिए। अब जो क्या नहीं थे वो बता दिया, जगत कैसे बना और किसने बनाया और क्या उपादान था वो बता दिया। आप क्या हो, क्या नहीं हो वो तो बता दिया, हो क्या वास्तव में। अहम एको अपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्यय। देखो उपादान के जो लक्षण थे इसमें आ गए, और साक्षी के जो लक्षण थे दोनों आ गए। ये भी लक्षण बात है। तद अहम नात्र संदेहो विचारा सोयम ईदृशः। देखो सबसे पहले इसमें जो लक्षण है, एक वो आपके अनुभव का है, उसमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। ज्ञाता सबसे पहले समझ में आता है कि आप ज्ञाता हो, जानने वाले हो, इसमें भी ज़्यादा प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा विचार करेंगे तो जानने वाला तो मैं हूँ ही, सबको जानता हूँ, लेकिन ये भी जानो कि आपको कोई नहीं जानता है। अरे बोले जानते हैं ना फलाने व्यक्ति में राम हूँ, श्याम हूँ। बोले आपको नहीं जानते। अच्छा चलो एक प्रश्न करते, क्या ज्ञाता दो हो सकता है? अंतःकरण की उपाधि से देखोगे तभी आपको ज्ञाता दो लगेगा। जो अंतःकरण का ज्ञाता है वो एक है, जो अंतःकरण से जुड़ करके ज्ञाता है वो अनेक है।
जैसे जो प्रतिबिंब थाली के अंदर आ गया पानी में रखा हुआ है, तो अगर वो अपने को थाली के अंदर ही समझेगा तब तो अलग अलग है, लेकिन अपने को बिंब स्वरूप समझेगा तो अलग अलग नहीं है। तो जब भी ज्ञाता बोला जाता है तो क्या समझना चाहिए कि वो ज्ञाता एक है और उस ज्ञाता को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि जो एक ज्ञाता होता है उसको देखेगा कौन? अगर कोई देखेगा तो ज्ञाता नहीं रहेगा, वो ज्ञेय हो जाएगा। जैसे दो दृष्टा होवे तो दो दृष्टा एक साथ जीवित नहीं रह सकते, तो दोनों दृष्टा को आमने सामने खड़ा कर दो। उस दृष्टा से पूछो तुमको दूसरा दृष्टा दिख रहा है क्या? अगर उसने बोल दिया कि हाँ भाई वो रहा, तो उसकी दृष्टि में ज्ञेय हो गया ना, दृश्य हो गया ना, तो दृष्टा एक ही बचा ना, दो कहाँ बचा? तो यह जो ज्ञाता है वो आप ज्ञाता हो या आपका अनुभव है, उसके साथ जो एक शब्द पहले बोला हुआ था ना वो जोड़ दो कि एक ज्ञाता है। और बोले ज्ञाता किसका? अरे बोले अपने शरीर का भी ज्ञाता, अपने अंतःकरण का भी ज्ञाता और सबके अंतःकरण का ज्ञाता। अरे जैसे तुम्हारा शरीर तुम जान रहे हो, यहाँ थोड़ा विशेष रूप से जान रहे हो, वहाँ सामान्य रूप से जान रहे हो। जान तो हम सबके शरीर को रहे ना। अरे भाई इन्हीं आँखों से जैसे अपना शरीर दिखता है, उन्हीं आँखों से दूसरे का शरीर दिखता है। जैसे मैं कान से अपने शब्द सुन रहा हूँ, वैसे दूसरे का शब्द सुन रहा हूँ। तो इसमें मेरा शरीर और दूसरे का शरीर अलग अलग कहाँ से आया? खाली मनोवृत्तियों का ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, योग कर लो तो दूसरे की मनोवृत्तियाँ भी जान सकते हो, तब तो बड़ा भारी कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई। कौन हो आप? दूसरे का भी अंतःकरण पूरे का पूरा रीड कर सकते हो। ये हूँ मैं कि वो हूँ मैं? इसीलिए क्या बोला जाता है, अंतःकरण की उपाधि हटा दो, सिर्फ जानते हो। साक्षी शब्द लगा दिया ज्ञाता के बाद कि पहले ज्ञाता समझो फिर साक्षी समझो अपने आप को। ज्ञाता में जो है जानने की उपाधि लगी हुई है और जानने की क्रिया होती है अंतःकरण के द्वारा। तो पहले ज्ञाता बोला जाता है, फिर अंतःकरण से जो जाना जा रहा है उससे मुझको मतलब नहीं है, मैं केवल देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? जैसे ही बोलूँगा कि मैं क्या देख रहा हूँ तो इसे इंद्रियों से जोड़ना पड़ेगा। बिना इंद्रियों से जुड़े आप नहीं बोल सकती कि आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि वास्तव में साक्षी के सामने कोई दृश्य नहीं है, तभी तो साक्षी अद्वय है। अगर साक्षी के सामने दृश्य होता तो साक्षी अद्वय नहीं होता नारायण। जब आप बोलते हो कि मुझे दृश्य का भान हो रहा है, तब आप साक्षी नहीं होते, क्या होते हो? दृष्टा। दृश्य आपके सन्मुख है तो आप दृष्टा हो। अगर उस दृष्टापने का अभिमान नहीं है, यानी बहुत हल्का आ रहा है जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है, तब आप साक्षी को छू रहे हो। क्यों? क्योंकि आने जाने में जो गैप है उस गैप में आप खड़े हो। परसेंटेज किसका ज़्यादा है? अगर दृश्य का ज़्यादा है तो दृष्टा में गिने जाओगे, अगर अभाव का ज़्यादा है तो आप साक्षी में गिने जाओगे। और जो क्या बोलते हैं उपादान के लक्षण थे वो भी जोड़ दिए गए। सूक्ष्म हूँ भाई, जो सूक्ष्म वस्तु होती है वो देखने में नहीं आती है, तो आप देखने में आते हो? नहीं आते ना। और अव्यय हो, कभी खर्च हुआ है? जब से जन्म लिया 10% ख़त्म हो गया आपका। विचार नहीं करेंगे तो बोलेंगे हमारी आयु से ख़त्म हो रही है। बोले आपकी आयु से नहीं है नारायण, शरीर की है। आप खर्च नहीं हो सकते। मैं वही हूँ, तद अहम, ऐसा जो विचार करके जो लक्षण बनाए हैं वही मैं हूँ। नात्र संदेहो, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें जो संदेह करता है ना, वो आपकी बुद्धि में जब विचार ठीक प्रकार से विचार नहीं करती ना, तभी उसको संदेह होता है। और जो इस प्रकार का विचार है वही ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करता है, वही स्वरूप के ज्ञान को देता है। होम नाभि प्रदेश में अग्नि की भावना करेंगे और पंच क्लेशों की आहुति डालेंगे। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा, ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा, ओम रागम जुहोमि स्वाहा, ओम
द्वेषं जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशं जुहोमि स्वाहा। ये पांचों क्लेश निकल गए। अब अपने आप को अनुभव कीजिए कि मैं एक हूँ, जानने वाला हूँ, साक्षी हूँ, सत हूँ और अव्यय हूँ। यही आज हमने विचार करके अपने आप का निश्चय किया है। अब मेरे मानस क्षेत्र में केवल यही निश्चय जीवित रहेगा। बाकी जगत की सत्यता के, देह में अहमता के सारे संस्कार अब जल चुके हैं। अब मेरे इसी निश्चय में प्रगाढ़ बल रहेगा। विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।